हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं किंग द लैंड एपिसोड 8। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सारंग और वॉन की शादी हो रही थी। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि क्या हुआ था। समीर यहाँ शादी के कपड़े पहन रहा था, फिर तभी यहाँ पे गौन आ गया था। फिर गौन एक पोशाक को देखता है और कहता है कि इस पोशाक को वही लोग पहनते हैं जो महान होते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है। समीर बोलता है इसको मैं पहनूंगा, पर गौन मना कर देता है तो समीर जबरदस्ती उसे ले लेता है। रियलिटी में हमें दिखाया जाता है कि समीर बाहर सफाई कर रहा था और गौन शादी कर रहा था। समीर देखता है गौन ने मुझे धोखा दिया और उससे जाके कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है। गौन समीर से कहता है कि तुम सफाई करो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। समीर गौन को जाने के लिए बोलता है पर वो नहीं जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारन और गौन बैठे हुए थे और सारन उससे पूछ रही थी कि तुम शादी के अगेंस्ट क्यों थे, क्या तुम्हें जेलसी हो रही थी? तो गौन मना करता है मुझे क्यों होगी। गौन कहता है मैं बस तुम्हें दूसरे आदमियों के साथ नहीं दे सकता। तुम नहीं जानती है समीर कैसा इंसान है, उसके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स है, साथ में उसने 2-3 शादी भी की है। तो सारन बोलती तुम सच में जेलस फील कर रहे हो, पर गौन मना करता है। सारन कहती है मैंने भी यही कहा था पर तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। फिर बाद में समीर आता है और गौन से लड़ने लगता है कि तुमने मेरी शादी क्यों तुड़वा दी, मैं तो शादी करने वाला था। गौन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड्स है। फिर समीर कहता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है कि इसमें क्या लिखा था। फिर से इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर सारन बीच में आ जाती है, बोलती है लड़ना बंद करो वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर थोड़ी देर के लिए दोनों शांत होते हैं, पर समीर शांत नहीं होता और बाद में गौन को ले जाने के लिए बोलता है और उसके आदमी उठा के उसको ले जाते हैं। बाद में समीर सारन से बातें कर रहा था और उसके काम के बारे में पूछ रहा था। सारन बोलती है उसका काम काफ़ी डिफ़िकल्ट है पर मुझे उसे करने में खुशी मिलती है। समीर कहता है कि मैं तुम्हें एक होटल दिलवा दूंगा। सारन मना करती है और समीर कहता है जाने से पहले मैं यहाँ एक पार्टी करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि समीर होटल में आ जाता है और गौन भी सारन को वीआईपी रूम में ले आता है। कह रहा था कि आज तुम यहीं रहोगी, तो वो कहती ठीक है और साथ में वो कहता है खाना ऑर्डर कर लेना। तो सारन कहती है चलो बाहर चल के खाते हैं। फिर ये दोनों एक नदी के पास आ जाते हैं और नूडल्स खा रहे थे जो गौन को बहुत ही पसंद आते हैं। अगले सीन में हमें देखते सारन सो रही होती है, बाहर कोई डोरबेल बजा रहा होता है। उठती है और देखती है कि वो वॉन था। कौन कहता है कि तुम्हें अच्छी नींद आई? फिर सारन हाँ बोलती है और साथ में ये भी कहते हैं मैं थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ और वैसे भी मेरी शिफ्ट शाम को शुरू होगी तो मैं थोड़ी देर और आराम करना चाहती हूँ। तो गौन कहता है ठीक है। फिर वो सोने चली जाती है पर गौन वापस बेल बजा रहा था और सारन बोलती है क्या है? तो कहता है तुम्हारी शिफ्ट को मैंने चेंज कर दिया, तुम चाहो जितना आराम कर सकती हो। वो कहती है ठीक है। बाद में सारन देख लेती है कि सैमी इधर ही आ रही थी और बाद में वो गौन को अंदर खींच लेती है। पहले गौन को पता नहीं चलता क्या हुआ है पर उसे बाद में पता चलता है कि सैमी इधर ही आ रही है। उन फिर सारन को छुपने के लिए कहता है और फिर बाद में सैनी से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो कहती है आपने शिफ्ट को चेंज कर दिया, आपको क्या कोई परेशानी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उन कहता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सैमी कहती है ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। बाद में सारन कहती है कि मुझे अब जाना होगा, अब मुझे और नहीं सोना है। लेकिन कौन अब जीत करता है, कहते तुम यहीं पे सो जा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। और सारन मना करती है। फिर वो सारन को उठा लेता है और बिस्तर पे ले जाता है और बोलता है तुम यहाँ चुपचाप आराम करोगी। फिर सारन के पास कहने के लिए शब्द नहीं होते और वॉन भी यहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सैमी सारन को कपड़े देती है और बोलती है कि ये ड्रेस समीर ने दी है, तुम्हें ये ड्रेस पार्टी में पहननी है। दूसरी तरफ हम गौन को देखते हैं, उसे भी एक ड्रेस दी जाती है। बाद में सारन पार्टी में आ जाती है और समीर इसको देखता ही रहा। इसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और वो बोलती है कि वेटर कहाँ पर है। तभी समीर वेटर को बुलाता और ये कोई नई बोन होता है। समीर ने गौन को वेटर वाली ड्रेस दी थी। बाद में सारन यहाँ खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ खाना नहीं खा सकती, अगर ऐसे ही चलेगा तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। तो कौन कहता है कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो। फिर सारन यहाँ पे बैठ जाती है। फिर कौन यहाँ खाना सर्व करता है और कुछ टाइम के बाद समीर उससे शादी के लिए पूछता है। कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वो साथ में उसको रिंग भी दे रहा था। सारा रिंग लेने ही वाली थी जब ये गौन देख लेता है और उसे ऐसा नहीं करने देता। वो सारन से बोलता है तुम ये नहीं ले सकती और सारन का हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाने लगता है। और सारन इसको रोकती है और बोलती मैं ऐसा करूँगी और वो उसका रिंग का बॉक्स लेती है। वॉन को लगता है शायद ये समीर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी पर ऐसा नहीं होता, वो रिंग एक्सेप्ट नहीं करती।
बाद में समीर से कहती है आपका शुक्रिया, आप हमारे होटल में आए। और कहती है शायद मैंने आपकी दिल से सेवा की होगी। समीर यहाँ पे हाँ भरता है, पर मैं आपकी ये रिंग नहीं ले सकती। तो समीर कहता कोई बात नहीं, जब मैं अगली बार आऊँगा तो मैं आपके लिए एक महंगी रिंग लेके आऊँगा, उसको ले लेना और उसके पहले किसी को डेट मत करना। फिर हम देखते हैं कि सभी होटल के बाहर है और वो सभी समीर को अलविदा कहने वाले थे। साथ में सारन उसको एक फ़ोटो देती है और समीर भी गोन को गले लगा लेता है और कहता है तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे अगली बार फिर मिलने को आऊँगा। पर गोन कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। बाद में समीर कार में बैठ जाता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोन को चैन की सांस आती है। तो सारन से बातें करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे मन में आया हो कभी, क्या तुम्हें उस रिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। सारन इस बात का जवाब नहीं देती और ये कहती है कि ये सीक्रेट है। शिफ्ट होता है, हमें पिनवा को दिखाया जाता है जो प्लेन के अंदर होती है। अपने सेल्स बढ़ाने के लिए पैसेंजर को कुछ पोस्ट बांट रही थी। तभी यहाँ एक झटका सा लगता है और पिनवा नीचे गिर जाती है। अगले सीन में देखते सारन घर पे होती है, तभी रॉन पिनवा को घर पे लिए आता है। वो उससे कहता है शायद इसके पीठ पे मोच आ गई है, इसके लिए मैं दवाई लाया हूँ, इसकी पीठ पर बर्फ़ लगा देना, मैं अपना इंट्रोडक्शन अगली बार दूंगा। तो सारन कहती है ठीक है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सेंसिस गोन से बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि चार वाला मेरे पास आया था, क्या तुमने उससे बात की थी। वो कोई पर्सनल रिकॉर्ड ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिला, वो मेरे पास आया और रो रहा था। ये काम तुमने उसे दिया था। तुम कुछ ढूंढने की कोशिश करे तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन कौन मना कर देता है और सेंसिस उससे कह रहा था एचआर वाले ने कहा कि उसे पर्सनल रिकॉर्ड कहीं नहीं मिले और ना ही ऑनलाइन डेटा में मिले। शायद वो सर जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गोन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। सेंसी कहता है अगर वो इम्पोर्टेंट होता तो वो हमारे होटल के डाटा में होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। शायद वो होटल वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं था। इस सीन में हमें दिखाया जाता है ये सोना के अंदर आए हुए थे तीनों, और ये हाँ और भी लोग थे। पिंगवा किसी न किसी तरह अपना सेल्स बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट इनको बेचना चाहती थी और ये दोनों इसमें इसकी मदद करते हैं। इस सीन में हमें गॉन को दिखाया जाता है और साथ में इनवुल, हाउल और एक आदमी और होते हैं। इनवुल गॉन की तारीफ़ करता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया कि समीर हमारे होटल में आया और तुमने उसे बहुत अच्छा स्वागत किया, साथ में तुमने उसे बहुत अच्छे से अलविदा किया है। बाद में इनवुल हवारन से बात करने लगता है और कह रहा था 100वीं एनिवर्सरी आने वाली है, तुम्हें नहीं लगता हमें समीर को भी बुलाना चाहिए। वो बोलती है ठीक है, लेकिन बीच में गॉन बोलता है और कहता है कि क्या मैं 100वीं एनिवर्सरी को अरेंज कर सकता हूँ। हवारन कहती है रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगे। गॉन कहता है कि मैं कर पाऊँगा और इस बार ये एनिवर्सरी किंग द लैंड में होगी। कि हवारन मना कर रही थी, लेकिन गॉन कहता है कि तुम्हें इसे करने देना चाहिए, तुमने देखा नहीं कि इसने समीर को भी होटल में कैसे लाया था, इसलिए हमें उसे पर भरोसा करना चाहिए, वो अपना काम अच्छे से करेगा। बाद में हवारन इसके लिए मान जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं हवारन गोन से अकेले में बात कर रही थी और उससे बोली थी कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो, तुमने कहा था कुछ नहीं करोगे। तो गोन कहते हैं हाँ मैंने कहा था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम हमारे एम्प्लॉय को किसी न किसी तरह परेशान करती रहती हो, किसी को भी जंगल में भेज देती है और जब बात जान पे आती है तो तुम हेलीकॉप्टर भी नहीं भेजती, इसलिए अब मैं इसे संभालने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोन गाड़ी में जा रहा था, सारन के पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे कुछ बात करनी है। सारन कहती है अभी मैं नहीं आ सकती, मैं बिजी हूँ। तो गोन उसकी लोकेशन मांगता है और वो दे देती है। फिर गोन भी वहाँ आ जाता है और सारन से बोलती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। तो ये बात मैं यहाँ नहीं करने वाला, पर सारन कहती मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मेरे दोस्त आए हुए हैं। तक कैसे दोस्त। अब बाद में वो देखता है कि पिंगवा और डायल भी आए हुए हैं। आदमी चारों एक्स खाने लगते हैं, पर डायल और पिंगवा उससे कह रहे थे कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, और ये मदद पिंगवा के प्रोडक्ट बेचने की थी। बाद में वो मदद करने के लिए हाँ बोल देता है, पर वो बोलता है कि ये तो इलीगल है ना। तो सारन कहती है इलीगल नहीं है। तो पिंगवा बताती है इलीगल है। तो सारन कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वह कहती मुझे लगा था तुम पहले से जानती हो, पर सारन कहती है मुझे नहीं पता था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए। और अगले सीन में देखते हैं वॉन डायल और पिंगवा के साथ खेल रहा था और वो उनसे पूछ रही थी कि तुम सारन को पसंद करते हो, लेकिन वो यहाँ पे मना कर देता है। ये उसको डराने लगती है और कहती है समीर का फ़ोन सारन के पास आया था और उससे दवाई ले जाने की बात कर रहा था। डर जाता है और बोलता है हाँ मैं सारन को पसंद करता हूँ। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें उसे बताना चाहिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है।
तुम्हें उससे कहना चाहिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें उससे डेट के लिए पूछना चाहिए। फिर अगले सीन में देखते हैं वो सारन से बात कर रहा था और उसे पूछ रहा था क्या तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो। तो सारन यहाँ पे हाँ भरती है और बोलती है क्या तुम्हें कोई काम है। वून कहती है चलो हम अपने बारे में बात करते हैं। सारन कहती है ठीक है। बाद में हमें दिखाया जाता है सारन उससे मिलने आ जाती है और वून यहाँ पे वेटर का काम कर रहा था। वो उसके लिए खाना बनाता है और साथ में ड्रिंक भी सर्व करता है। वून कहता है कि खाना मैंने खुद बनाया। तो सारन को भी खाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वॉन मास्क ग्रीट कर रहा था तभी सारन यहाँ आ जाती है और जैसे ही वो मास्क पर पानी की छिड़काव करता है आग की लपटें ऊंची उठती है और इस वजह से पानी गिरने लगता है। आग की लपटें सारन तक पहुंच गई थी। फिर वॉन उसको उठाता है और टेबल पर बैठा देता है। उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। वो हाँ भरती है और हंस रही थी और कहती है कि तुम्हारा सारा खाना बर्बाद हो गया है। वॉन कहता है कि शुक्र है तुम्हें चोट नहीं लगी। फिर वॉन सारन से किस करने की परमिशन मांगता है और फिर वो दोनों किस करते हैं फाइनली। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए।